नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं धनेश और स्वागत करता हूं आपका कृषक भारत में। साथियों, पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप 500 देसी मुर्गी का पालन करना चाहते हैं तो आपको लगभग 20,000 रुपये चूजा का और 50,000 रुपये लगभग आपका दाना और 3,500 रुपये वैक्सीनेशन और 1,000 रुपये मेडिसिन वगैरह करके लग जाएगा। साथ ही साथ आपको बताया था कि एक लेबर का खर्चा भी आएगा। तो बहुत सारे दोस्त मेरे को कॉल करके पूछ रहे हैं कि मेरे पास मात्र अभी 70-80 हज़ार रुपये है, तो क्या मैं उतने में 500 देसी मुर्गी का पालन कर सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस आपके 60-70 हज़ार रुपये के ऊपर विचार करते हैं कि क्या उतने पैसे से हम देसी मुर्गी का पालन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको हर चीज़ में बचत करके चलना पड़ेगा और जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको बिल्कुल डिलीट करना है, उसको मतलब फालतू का खर्चा करना ही नहीं है, तभी आप उतने पैसे में अपना फार्म चालू कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 500 देसी मुर्गी पालन के लिए सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमको चाहिए एक फार्म, जो आप देख रहे हैं ये फार्म है मेरा। तो क्या इससे तो आपके पास 70-80 हज़ार है, तो ऐसा फार्म तो आप नहीं बना पाएंगे। तो हमको सब चीज़ जो है बचत करके चलना है। तो हम सबसे पहले हम ले लेंगे इस तरह की लकड़ी। देख सकते हैं ये लकड़ी है। किसी के घर अगर पुराना यूज वाला मिल जाएगा तो भी ठीक है, या तो आप जो जंगल विभाग का डिपो होता है उसमें सस्ता मिलता है, वहाँ से भी ला सकते हैं। इस तरह की लकड़ी काफ़ी सस्ती 100 रुपया में हमारे इधर मिल जाता है, तो आप भी ख़रीद सकते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे फार्म पे जो है, जो बीचों बीच जो लगता है वो सारा का सारा इस तरह का लकड़ी ही है। ये देखिए, मैं एक घर से लाया था, जो पुराना अपना घर तोड़े थे तो उनसे मैं ख़रीद के लाया था। ये मुझे 100 रुपये या 80 रुपये ऐसा कुछ पड़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बीच बीच में पूरा जो लगा है वो वही चीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों, जो देख रहे हैं आप ये ईंट का खंभा, इसके जगह में आपको यूज करना है वही वाला लकड़ी, और वो वाला लकड़ी आप यूज कीजिए। और जो ये देख रहे हैं ये वाला जो लोहे का राड है, वो भी आप बांस का यूज कीजिए। बांस आपको बिल्कुल घना देना है, इतना गैप करेंगे तो नहीं बन पाएगा। और आप उसके ऊपर में आप जैसे ही एकदम घना आप दे देते हैं बांस, तो फिर उसके ऊपर में आप दे दीजिए पैरा दे दीजिए। और पैरा के ऊपर में आप दे दीजिए झिल्ली यानी कि जो तालपत्री जिसको बोलते हैं, जो वो देखिए वो लास्ट में जो लगा हुआ है उसको आप दे दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर में आपको देना है रेती से भरा हुआ जो बोरी है उसको देना है, ठीक है दोस्तों। हाँ, और दोस्तों एक बात और, अभी जो मैं बता रहा हूँ जो फार्म का तरीका, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप बरसात में इस तरह की फार्म से अपना फार्मिंग नहीं चालू कर सकते, क्योंकि आंधी तूफान में उड़ने का डर है। तो आप इतना इंतज़ार किए हैं तो 2-3 महीने और इंतज़ार कर लीजिए, बरसात भगने दीजिए, उसके बाद अपना फार्म चालू कीजिए। तो जैसे ही आप इस तरह से बांस और लकड़ी से बनाते हैं 500 मुर्गी के लिए, तो आपका वो बन जाएगा लगभग 15-17 हज़ार में पूरा रेडी हो जाएगा। और इसके अलावा आपको चाहिए ये जो ऊपर में दिख रहा है तार का जाली, इसको आप मत लगाइए। पीछे जो नेट दिख रहा है इसको लगा दीजिए दोस्तों। और इसके अलावा आप अगर इस तरह के जो नहीं लगाते हैं, तो आप जो तार का जाली है उसको नहीं लगाते हैं, तो आपको ज़बरदस्त तरीके से चौकीदारी करना पड़ेगा, मतलब वहीं पे रहना पड़ेगा। और क्योंकि जो हरा वाला जाली है उसको कुत्ते फाड़ सकते हैं। और ये वैसे ये तार का जाली जो है उतना महंगा नहीं आता है, इसको आप लगा भी सकते हैं। इसको लगा ही लीजिए तो ठीक रहेगा, उतना महंगा नहीं आता है। 50 फीट का मेरे को पड़ा था 2600 ऐसी समथिंग पड़ा था। तो आपको उतना ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो इसको लगा लीजिए। और ये आपको एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि गर्मी के दिन में आप फार्म शुरू करेंगे
तो ये वाला जो गर्म हवा रोकने के लिए जो ईंट का बना हुआ है, इसके जगह में आप एस्बेस्टस का जो आता है छप्पर, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप जाइए जहाँ पे दुकान होता है वहाँ पे डैमेज वाला पीस जो होता है उसको लाके लगा लीजिए, वो बहुत ही सस्ता में मिल जाता है। तो दोस्तों आपका 15 से 20 हज़ार में आपका फार्म रेडी हो जाएगा। इसके अलावा आपको चाहिए ड्रिंकर और फीडर। तो दोस्तों आप सबसे पहले यूट्यूब देखिए, यूट्यूब में आपको जुगाड़ वाला सिस्टम में मिल जाएगा कि किस तरह प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह से किस तरह से ड्रिंकर फीडर बनाया जाता है। तो वो आप करिए, वो भी ज़रूरी है ताकि बचत तो हो सके। और इसके अलावा आपको चाहिए कुछ मेडिसिन। आप जो सरकारी में जो मेडिसिन और वैक्सीनेशन फ्री में होता है उसको बिल्कुल करवाइए। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा नहीं करवाना है। सरकारी में भी कई वैक्सीन फ्री हैं तो उसको आप करवाइए। और मल्टीविटामिन आपको सरकारी में 6 लीटर का आता है, 6 लीटर या 5 लीटर का है। मैं अभी ये इनको वही चला रहा हूँ, 300 रुपये में आता है सरकारी वाला, तो वो ले लीजिए। और टेट्रासाइक्लिन एक पाउडर ले लीजिए, वो 50 रुपये का पाउच आता है, 2-3 पाउच रख लीजिए। इसके अलावा आपको उतना मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी जैसे कुछ भी परेशानी आता है तो सरकारी डॉक्टर को दिखवाएं, और कोई प्राइवेट मतलब डॉक्टर को दिखाएंगे या तो अपने से मेडिसिन करेंगे तो फिर उसमें लॉस होने का चांसेस है, खर्चा ज़्यादा आएगा। दोस्तों अब मेडिसिन के बाद हमको लेना है दाना आपको चाहिए कम से कम 2 बोरी। तो दोस्तों हम शुरुआत में जो है प्री स्टार्टर 2 बोरी ले आते हैं। प्री स्टार्टर जो है आपका जैसे ही अब 10-12 दिन होता है तो आप प्री स्टार्टर खिलाते हैं और खिलाते रहिए। और जैसे ही 10-15 दिन होता है आप अपना चिक्स को सेल करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा तो नहीं मिल पाएगा, 10-12 रुपये ही मिल पाएगा। इतना बड़ा बड़ा चिक्स है, देखिए 8-9 दिन हो गया मेरा भी, तो 10 रुपये मिल जाएगा आपको। और जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं ब्रॉयलर का, तो 1 किलो आपको 1 किलो में 6 रुपये या 7 रुपये देती है कंपनी। उससे अच्छा आपको 9 दिन के चिक्स में 10 रुपये मिल जाएगा, तो आपको क्या परेशानी है। तो जैसे ही आपके पास फिर 1 बोरी दाना के लिए पैसा हो गया, आप छोटे छोटे चिक्स को बेच रहे हैं तो फिर आप तुरंत फिर ले लीजिए 1-2 बोरी। ऐसे ही करते करते आपको दाना भी मेंटेनेंस करके चलना है। इकट्ठा 50 हज़ार का आपको नहीं लाना है, तो 50 हज़ार वाला टेंशन आपका दूर हो गया। आप 1-1, 2-2 बोरी करके लाइए, इसी चिक्स को बेचते जाइए और इसी के पैसे से आपको लाते जाइए। लास्ट में आपका 100-150 जो चिक्स है वो 1-1 किलो का हो जाएगा। अगर आप चिल्हर में बेच रहे हैं तो फिर उससे फिर आपको मुनाफा होगा। और अगले बार के लिए आप फिर 500 की जगह में 600 लाइए। ऐसे ही करते करते आपको अगले बरसात तक आपको अपने फार्म के लिए पैसा मतलब हो जाएगा। और आप पक्की फार्म 500 चिक्स के लिए बना सकते हैं। जैसे ही आपका पक्का फार्म 500 चिक्स का बना तो फिर आपका टेंशन दूर हो जाएगा। आप अगले बरसात में भी मस्त अच्छी तरह से देसी मुर्गी का पालन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको चाहिए बिजली भी चाहिए। तो देखिए अभी बरसात स्टार्ट हो गया है, मेरे पास 2 ही बल्ब जल रहा है। तो देसी मुर्गी में उतने बल्ब का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो कम बल्ब में भी चल जाएगा। मौसम का ध्यान रखते हुए पहला बैच डालें, एकदम ज़्यादा ठंड में न डालें। मैं तो कहता हूँ ठंड के बाद जो गर्मी आना स्टार्ट होता है उस टाइम डालेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं रहता। अब इंतज़ार तो बहुत हो गया है, थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए और कुछ पैसा जमा कर लीजिए और फिर अच्छी तरह से अपना फार्म डालिए। दोस्तों और अगर वीडियो में कुछ छूट गया होगा तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका भी कुछ कोशिश करूँगा, वो भी कुछ कम खर्चे में हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।